साल था 1903। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश के विभिन्न हिस्सों में कई रहस्यमय घटनाएं घटित हो रही थीं। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉर्डिलॉन कोणार्क सूर्य मंदिर के सामने खड़े थे। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। विशाल बलुआ पत्थर के शिखर आसमान की ओर देख रहे थे। देवी देवताओं और मनुष्यों की कहानियों के साथ जटिल नक्काशी की गई थी। इन नक्काशियों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की झलक मिलती है। फिर भी बॉर्डिलॉन पर बेचैनी की भावना छा गई। वह इस भव्य संरचना के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान कर रहा था। उसने मंदिर को सील करने का आदेश दिया। यह निर्णय अचानक और अप्रत्याशित था, जिसने सभी को चौंका दिया। रेत ने अपने पवित्र कक्षों को भर दिया, दुनिया से अपने रहस्यों को छिपाते हुए। यह एक ऐसा कदम था जिसने मंदिर के अंदर की सभी कहानियों और रहस्यों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई इतनी भव्य संरचना को सील क्यों करेगा? यह सवाल सभी के मन में था। लोग सोच रहे थे कि क्या बॉर्डिलॉन को किसी प्राचीन श्राप का डर था या फिर कोई और कारण था। बॉर्डिलॉन क्या छुपा रहा था? क्या वह किसी खजाने की खोज में था या फिर उसे किसी अदृश्य शक्ति का डर था? कारण रहस्य में डूबे हुए हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है और लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है। कुछ लोग संरचनात्मक अस्थिरता की फुसफुसाहट करते हैं। एक डर है कि मंदिर गिर सकता है। शायद यह एक सुरक्षा उपाय था, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता। दूसरे लोग प्राचीन श्रापों और छिपे हुए खजानों की बात करते हैं। यह भी संभव है कि मंदिर के अंदर कुछ ऐसा था जिसे बॉर्डिलॉन दुनिया से छुपाना चाहता था। सच्चाई समय के साथ खो गई, केवल कोणार्क की पहेली को गहरा करती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और भी जटिल होता गया है। सीलबंद मंदिर हवा में फुसफुसाहट बन गया, एक भूला हुआ चमत्कार। यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां समय ठहर सा गया है, लेकिन किंवदंतियां वास्तव में कभी नहीं मरती। वे कहानियों और लोक कथाओं के माध्यम से जीवित रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। वे परछाई में रहते हैं, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा में। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और भी रोमांचक होता जाता है, और इसीलिए कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कभी देखने से छिपा हुआ था, फिर से उठेगा। इसकी कहानी पत्थर में उकेरी गई है और हवा में फुसफुसाती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। एक ऐसे समय की कल्पना करो जहां आधुनिक उपकरण नहीं थे। एक ऐसा समय जब मानवीय सरलता की कोई सीमा नहीं थी। उस समय के कारीगरों और इंजीनियरों ने अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करके अद्वितीय संरचनाएं बनाई थीं। कोणार्क सूर्य मंदिर उस युग का प्रमाण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि विज्ञान और कला का भी अद्वितीय संगम था। इसका निर्माण प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जो पत्थर और विज्ञान का एक सामंजस्य है। हर पत्थर पर की गई नक्काशी और उसकी सटीकता अद्वितीय है। बलुआ पत्थर के विशाल ब्लॉक कुछ टन वजन के सटीकता के साथ एक साथ फिट होते हैं। इन पत्थरों को इतनी कुशलता से जोड़ा गया है कि वे आज भी मजबूती से खड़े हैं। कोई सीमेंट या मोर्टार उन्हें नहीं बांधता है, केवल लोहे के ताले की एक जटिल प्रणाली है। यह प्रणाली इतनी मजबूत है कि सदियों बाद भी यह मंदिर को एक साथ बांधे हुए है। ये लोहे के बीम एक बीते युग की आग में जाली समय के निरंतर मार्च को धता बताते हुए मंदिर को एक साथ रखते हैं। यह तकनीक उस समय की धातु विज्ञान की उन्नति को दर्शाती है। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते हैं। मंदिर की वास्तुकला और उसकी सजावट भी उतनी ही अद्वितीय है। मंदिर के 24 पहिए सिर्फ सजावटी नहीं है। ये पहिए मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए हैं और हर पहिया एक धूप घड़ी के रूप में कार्य करता है। वे धूप घड़ी हैं जो आकाश में सूर्य की यात्रा को ट्रैक करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं। इन पहियों की सटीकता और उनकी गणना अद्वितीय है। प्रत्येक तीली समय के एक सटीक अंतराल को चिह्नित करती है, जो प्राचीन भारतीयों की खगोल विज्ञान की समझ का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग खगोल विज्ञान में कितने निपुण थे। और मुख्य मूर्ति स्वयं सूर्यदेव का क्या, यह मूर्ति मंदिर के केंद्र में स्थित है और इसकी नक्काशी अद्वितीय है। किंवदंतियों का दावा है कि यह एक बार बिना किसी दृश्य समर्थन के हवा में तैरता था। यह सुनने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही रहस्यमय भी है। कुछ लोग एक शक्तिशाली चुंबक की फुसफुसाहट करते हैं जो अब खो गया है, जिसने मूर्ति को ऊपर रखा था। यह चुंबक इतना शक्तिशाली था
कि उसने मूर्ति को हवा में तैरने में सक्षम बनाया। सच्चाई कोणार्क के कई रहस्यों की तरह मायावी बनी हुई है। यह मंदिर आज भी अपने रहस्यों और चमत्कारों के साथ खड़ा है, हमें उस समय की अद्वितीयता और कौशल की याद दिलाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, यह पत्थर में उकेरी गई कहानी है, पीढ़ियों से चली आ रही कहानी है। इस कहानी के केंद्र में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब हैं। किंवदंती है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित सांब ने सूर्य देव का आशीर्वाद मांगा। 12 लंबे वर्षों तक उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर अटूट भक्ति के साथ प्रार्थना की। अंत में सूर्य देव उनकी पवित्रता से प्रसन्न होकर सांब को चंगा कर दिया और उन्हें वरदान दिया। सांब ने कृतज्ञता से अभिभूत होकर सूर्य देव के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने की कसम खाई और इसलिए कोणार्क सूर्य मंदिर का जन्म हुआ, भक्ति का प्रतीक और आस्था की शक्ति का प्रमाण। कोणार्क नाम ही इस किंवदंती को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कोना, कोने और अर्का सूर्य का मिश्रण है, जो स्थान को दर्शाता है जहां सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी को छूती थीं, सांब को आशीर्वाद देती थीं और मंदिर के पवित्र स्थान को चिह्नित करती थीं। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने ज्ञान और पराक्रम के साथ भूमि पर शासन किया। सांब की कथा से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसे मंदिर की कल्पना की जो किसी अन्य से अलग हो, सूर्यदेव को श्रद्धांजलि जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। और इसीलिए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, एक ऐसा स्मारकीय कार्य जिसमें 1200 कारीगरों और 26 लंबे वर्ष लगे। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके 24 पहिए 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचे गए थे, जो आकाश में सूर्य के रथ के पार होने का प्रतीक थे। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेहतरीन बलुआ पत्थर का उत्खनन दूर दूर से किया गया था और राज्य भर के कुशल कारीगर कोणार्क में एकत्रित हुए थे। मंदिर की जटिल नक्काशी पौराणिक कथाओं, दरबारी जीवन और रोजमर्रा की गतिविधियों के दृश्यों को दर्शाती है, उनकी कलात्मकता का प्रमाण है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह शक्ति का प्रमाण था। राजा नरसिंहदेव प्रथम की भक्ति और उनके शासनकाल की महिमा का प्रतीक था। जैसे ही कोणार्क सूर्य मंदिर पूरा होने वाला था, एक कठिन चुनौती सामने आई। यह मंदिर, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, अपने अंतिम चरण में था। लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बाकी था। अंतिम पत्थर, कलश, एक पवित्र शिखर मंदिर के विशाल शिखर के ऊपर रखा जाना था। यह पत्थर न केवल मंदिर की सुंदरता को बढ़ाता, बल्कि इसे आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण करता। लेकिन पत्थर का भार और शिखर की ऊंचाई ने इसे एक असंभव उपलब्धि बना दिया। कारीगरों ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वे असफल रहे। यह कार्य उनके लिए एक पहेली बन गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी कोई उपाय नहीं निकल सका। हर दिन के साथ उनकी निराशा बढ़ती गई। वे सोचने लगे कि क्या यह कार्य कभी पूरा हो पाएगा। राजा अधीर हो गया और कारीगर निराश हो गए। राजा ने अपने कारीगरों को प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। वे अपने प्रयासों में विफल हो चुके थे। तभी एक युवा लड़का धर्मपद्म आगे आया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके मन में एक योजना। वह जानता था कि उसे क्या करना है। धर्मपद्म मुख्य वास्तुकार के पुत्र थे और उन्हें अपने पिता की प्रतिभा विरासत में मिली थी। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहते थे। अपनी उम्र से परे ज्ञान के साथ धर्मपद्म ने एक योजना तैयार की। उसने अपने विचारों को कारीगरों के साथ साझा किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि यह योजना सफल होगी। उसने कारीगरों को शिखर तक ले जाने वाले रेत का एक विशाल रैंप बनाने का निर्देश दिया। यह रैंप इतना बड़ा था कि पत्थर को आसानी से ऊपर ले जाया जा सके। धीरे धीरे और सावधानी से उन्होंने कलश को रैंप तक पहुंचाया और मंदिर के शिखर पर रख दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था और सभी ने धर्मपद्म की प्रशंसा की। भीड़ खुशी से झूम उठी, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। वे जानते थे कि यह सफलता उनके लिए खतरा भी बन सकती है। इस डर से कि राजा उनकी पिछली विफलताओं के लिए उन्हें दंडित करेगा, कारीगरों ने धर्मपद्म को शिखर से कूदने के लिए मजबूर कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका रहस्य उनके साथ ही मर जाए। यह एक दुखद और क्रूर निर्णय था,
यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका रहस्य उनके साथ ही मर जाए। धर्मपद्म की मृत्यु ने सभी को गहरे शोक में डाल दिया। यह एक बलिदान था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बाल वास्तुकार धर्मपद्म की कथा स्थापत्य भव्यता की खोज में किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता के पीछे अक्सर अनकहे बलिदान छिपे होते हैं।